ओके, वंस अगेन सबको वेलकम फॉर द सेशन 3। और ये सेशन 3 जो है वो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, वो है ओके। सो वेलकम यू ऑल अगेन एंड द सेशन 3 फॉर दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आज का जो सेशन है दैट इज ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेशन में क्या किया था, जस्ट एक रिकैप मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी और ये सब पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या जरूरत है। सो व्हाट डू यू नीड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वेयर बाय टेबल्स ये सब हमने बताया था, स्क्वायर्स, क्यूब, डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो वो सब हो उसमें था। एंड देन उसके बाद में हमने थोड़ा नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस को वर्कआउट किया था। तो एनीवे वो फर्स्ट 2 सेशन, और उसके बाद में मैं ये चाह रहा था कि आप लोग और क्वेश्चंस करो एंड सो दैट यू कैन कम अप विथ योर डाउट्स। डाउट्स पूछने क्वेश्चंस को पहले करके फिर आगे बढ़ता। एनीवे दैट्स, अगर आप लोग को डाउट नहीं है अच्छी बात है, बट अगर डाउट हो तो बढ़िया रहेगा। अब ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये भी एक्चुअली देखो तो ये नंबर सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि अगर याद करो आप लोग, तो हम लोग एक चीज पढ़ते थे स्कूल में, द कंसेप्ट वाज फॉर नंबर लाइन। ठीक है? सो नंबर लाइन हमने पढ़ा था। मान लो ये नंबर लाइन पढ़ा था। तो नंबर लाइन क्या था पहले? लाइन था, मान लो एक ऐसा लाइन था जिसमें यहाँ पे 0 था, देन 1 2 3 अप टू इंफिनिटी ऑन दिस साइड, और दिस इस तरफ पे माइनस नंबर थे, -1, -2, -3 एंड अप टू इंफिनिटी इन दिस साइड। ये उसका मिड पॉइंट था 0। सो व्हाट हैपेंस, बट 1 एंड 2 के बीच में ये जो पॉइंट्स है ये क्या डिनोट करते थे? दे वर डिनोटिंग दिस फ्रैक्शन, डेसिमल्स, एंड इवन इसको रियल, आपको याद हो तो इसको नंबर लाइन नहीं, इसको एक्चुअली में बोला जाता है रियल नंबर लाइन। व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का कंसेप्ट आया तो रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, एंड उसके बाद में मतलब आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ऑल जो ये मैंने बताया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे देयर दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। एंड उसके बाद में क्या है? इरेशनल नंबर्स। सो उसी से आया दैट दिस थिंग इज नाउ फ्रैक्शन एंड डेसिमल इज नथिंग न्यू, इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो खैर व्हाट, अब हम लोग थोड़ा सा स्कूल टॉपिक्स वी जस्ट रिकैप इट। मैं बहुत फास्ट में रिकैप करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा, एंड देन आई विल शो यू दैट कि कैसे, हाउ वी विल बी सॉल्विंग। मतलब जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड देन आई विल से अगेन दैट यू आल्सो सॉल्व योर क्वेश्चंस। टुमारो देयर विल बी नो क्लास। सो कल आप लोग सॉल्व करो, एंड इफ देयर विल बी एनी डाउट देन पहले डाउट क्लियर करो करेंगे, डाउट सेशन को रखेंगे, देन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो यस, सो नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसमें पहले फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन, एक एग्जांपल मान लो आप लोग कोई भी दे सकते हो। तो जैसे ये है, फ्रैक्शन इज से 4/5 इज ए फ्रैक्शन। एंड व्हाई इट इज ए फ्रैक्शन? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन ए p/q फॉर्म, p/q या x/y, वेयर एक ही कंडीशन होता है, it can be written in x/y form where y should not be equal to 0। ये गलत है। मींस x 0 हो सकता है, बट y, दैट इज द डिनोमिनेटर, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। या p/q फॉर्म अगर हम लोग इसको लिखते हैं, p/q फॉर्म, दिस कैन नेवर बी 0, दिस कैन बी 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल ए फ्रैक्शन, बट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। वो आप लोग आगे भी देखोगे। सो x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। अगर जैसे ये 4/5 का एग्जांपल लेते हैं, इसको अगर हम x/y के सॉर्ट पे डिनोट किया है, तो व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज 4। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 5। ओके। फिर ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। अगर हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल की बात कर रहे हैं, मतलब से वी आर टॉकिंग अबाउट 5/5 और 6/6, सो ये क्या है? दिस 2 विल गेट कैंसल्ड एंड दिस विल इक्वल टू 1। वही बात ये इसको घुमा के बोल रहा है, हियर इट इज बीइंग सेड दैट ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। फिर उसके बाद में, if fraction is equal to 0 if its numerator is 0।
मतलब 0/anything 6 लिख दो, 0/7 लिख दो, स्टिल ए फ्रैक्शन, बट इट इज इक्वल टू ऑल आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। देन वी सी दैट द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड समटाइम्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फिर उसमें जैसे 2/3 ये एग्जांपल दिया है, उसको अगर ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू गेट 4/6 इज सेम। अगेन इसमें 2 और 2 मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 8/12। सो दीज आर ऑल सेम, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है वेर इज व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड द लोएस्ट टर्म। मतलब ये देखो, जैसे 15/25, अगर हमने 15/25 लिया तो देर इज ए कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। व्हाट इज दैट? 5। यू कैन डिवाइड, so what you get if you divide 15/5 you get 3, and if you divide 25/5 you get 5. अब देर इज ए नो कॉमन फैक्टर बिसाइड्स वन, वन ही एक कॉमन फैक्टर है, सो दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म। और उसके बाद में दूसरा उसी चीज को एक्सटेंडेड करके बोला जा रहा है, व्हेन ए फ्रैक्शन इज reduced टू इट लोएस्ट टर्म its numerator and denominator are prime to each other. Prime to each other means 3 and 5 they have only one common factor, that is 1, and that is they are prime to each other. So ये lowest term में आ गया। और कैसे lowest term में लाते हैं? When the numerator and denominator are divided by its HCF. HCF क्या है? If you remember, it is highest common factor. जैसे 15/25 में the highest common factor between 15 and 25 is nothing but 5. 5 से हमने डिवाइड किया तो it is reduced to its लोएस्ट टर्म। तो ये हो गया स्कूल लेवल वाला, हम लोग जस्ट रिकैप कर ले, वी हैव डन दिस रिकैप। ओके, नाउ यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, या उसको हम लोग उन्हें टाइप्स बोल रहे हैं, बट आप उसका डेफिनेशन देख लो। डोंट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विच इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मींस कुछ भी चीज लाइक वेयर बाई x/5 x/y या p/q फॉर्म में जो अगर हम लोग लिख रहे हैं, सो इफ इट इज लाइक से 6 या मान लो 6/7 है, ठीक है, 6/7 और 7/8 है, दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। यू कैन सी द एग्जांपल हियर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, वेयर बाय द न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल or it is greater, like in 5/4 you can see it is greater, 7/4, 13/12 it is improper fraction. Then you see the like fractions. Like fractions बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी आपको ये टर्म यूज होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट हम लोग को एडिशन सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आएगा। सो वन वेयर बाय द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, लाइक 7/12 एंड 13/12 आर हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल, सो दे आर लाइक फ्रैक्शन। तो इसको अगर ऐड करना था हमें, तो हमें सी कुछ नहीं करना था, काम आसान हो जाता था, 12 लिख देते थे और इन दोनों को ऐड कर देते थे। तो 20 यू विल गेट 20/12। फिर इसको रेड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, तो 4 इनका ये है HCF, सो यू गेट 5/3, डिवाइड कर दिया, सो यू गेट 5/3। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन का हम लोग को प्रॉब्लम आता था इन डूइंग द बेसिक ऑपरेशंस, वो भी देख लेते हैं। फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, लाइक 1/12, 5/7, 7/9। इसका कंपैरिजन भी आपको आएगा, विच वन इज बिगर, लाइक दे विल से 7/9 एंड 5/7, विच वन इज बिगर। इफ यू रिमेंबर, किसी को याद आ रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हमें पहले हम लोग स्कूल में क्या करते थे, वी यूज्ड टू मेक दिस एज ए लाइक फ्रैक्शन, मींस दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते थे। बट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे जिसका बड़ा आया वो बड़ा है। लाइक यू गेट 7 into 7 is 49 and you get 9 5s of 45, so 7/9 becomes bigger, 7/9 bigger। ओके, और इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट डूइंग दैट सेम स्कूल का ऑपरेशन, वेयर बाई अनलाइक फ्रैक्शन, this is unlike because denominator are different, will be made as a like fraction, whereby the denominator will be equated by taking the least common multiple, LCM निकाल के कर देते थे। okay, so this is done।
अब यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ये है, और मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिया है so that it will be easy to understand, but same thing will be there when you are doing the complex questions also. So 5 by 7 and 1 by 8, what is the speciality about this is these are like fraction. तो इसको क्या करना है, 5 by 7 नहीं, 5 by 8 and 1 by 8. So इसको ऐड करना हमारा जो काम बहुत इजी है, बिकॉज डायरेक्टली 8 ले लो, 5 plus 1 6 ले लो, and then you just reduce it to the lowest term. 2 3s are 2 4s are, so this is equal to answer is 3 by 4. Very easy. But वही जब हम लोग का this is not a like fraction, 5 by 7 plus 2 by 5, so you have to make it a like fraction, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 5 into 5, 7 into 5, you get 25 by 35. Similarly 2 by 5 को what you will get, you will have to multiply 7 क्योंकि यहाँ है, so you get 14 by 35. Now these are like fractions, so you can directly add 25 plus 14 is 39 by 35. Okay, so 39 by 35 improper fraction आ गया, कोई बात नहीं, this will be the answer. Understood up to this point? Yes, sir. ओके, सो वी गो अहेड टू द मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे हम लोग, 5 by 7, ये सिर्फ आपको सबको याद होगा, सब कुछ लोगों के लिए बोर भी हो रहा होगा, बट आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट इट्स ए रिकैप फॉर ऑल. सो अब इसमें क्या करते थे, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट ए 10, और उससे भी अच्छा देखो, ये 5 5 है तो काट दो. सो अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 into 2 is 2 एंड 7 into 1 is 7. नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, इट बिकम्स 10 by 35. 10 by 35 मीन्स अगेन 5 2s are 7, एंड जब भी इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे बाय देयर डिवाइडिंग बाय देयर एचसीएफ, यू विल गेट द सेम आंसर. या यहां काट दो या नीचे काट दो. एनीवे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 5 by 7 डिवाइडेड बाय 2 by 5. कुछ नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते थे, 5 by 7 2 by 5. उसको फिर रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, 5 by 7 ये हो जाता था इंटू 5 by 2. गलत तो नहीं कर रहा हूं? No, sir. ओके, सो 25 by व्हाट इट विल बिकम 40. ठीक है, और एक चीज याद होगा आप लोग को, इसको अगर हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, याद दिलाता हूं मैं आपको, 14 1 14, और उसके बाद कितना बचा, 11. तो 14 1 14 एंड 11, सो ये क्या हो गया, 1 11 by 14. दिस कैन बी ऑल्सो देयर इन द आंसर. तो क्या है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब, देयर विल बी ए होल नंबर पार्ट, देयर विल बी ए प्योर फ्रैक्शन पार्ट. जैसे 3 5 by 7, इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई दिस एंड उसके बाद इससे ऐड करो, सो 7 3s are 21 प्लस 5 is 26 by 7. गलत तो नहीं है, सो दिस आर सेम. ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन, तो दोनों का वैल्यू इज सेम. तो इससे कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है. नाउ वी गो फर्दर इन आवर दिस थिंग. एनीवे, ये क्या है, दिस आर द ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. हमने अभी एग्जांपल लेके दिया, एक और कर लेते हैं, 6 by 7 3 by 5. These are unlike fraction because their denominator are different. तो अगेन इसको अगर हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा. तो 6 into 5, 7 5s are 35. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, 3 into 7 is 21, 5 7s are 35. So you get 30 plus 21, 51 by 35. फर्दर अगर ये हाँ होगा, नहीं सपोज नहीं हो रहा है, या आपको देखना है कि इट इज कैन बी स्टिल, इसको कट करके हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने देख ही लिया. 2 by 7 इंटू 5 by 4 अगर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 by 7 4s are 28. ठीक है, 10 by 28, बट स्टिल यू हैव टू रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, तो 5 by 4. दिस इज द आंसर. डिवीजन में रेसिप्रोकल होता है, जैसे अभी हमने बताया था, 2 by 7 5 by 2, तो इट बिकम्स 2 by 7 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स 4 by 30. ठीक है, फाइन. सो यहां तक तो फ्रैक्शंस हो गया. फ्रैक्शंस का जो क्वेश्चंस आता है, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों की, जो क्वेश्चंस आता है वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस तरह का रहेगा.
They will give you, sorry, थोड़ा सा आज pen tap, there is some problem with that. Okay, yeah, it's working. Just a moment. Yeah. So fractions का जो क्वेश्चंस आएगा वो क्या रहेगा, देयर विल बी 3-4 फ्रैक्शंस गिवन टू यू एंड यू हैव टू जस्ट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर इस सब में करना होगा. मान लो 1/3, 4/5, 6/7, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. तो हम लोग स्कूल में एलसीएम निकाल के करते थे. यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकाई करके भी कर सकते हो. जैसे अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो इसको मल्टीप्लाई किया इससे एंड इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो 12. सो ऑब्वियसली 4/5 इज बिगर. 4/5 हो गया बिगर किससे, 1/3 से. देन इन दोनों को अगर कंपेयर कर लिया और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट बिगर या स्मॉलर करके लिख दिया. तो दैट इज ए वेरी क्वेश्चन विच इज कॉमनली आस्क्ड. अब हम लोग डेसिमल्स पे चलते हैं. डेसिमल्स का भी रिकैप करा देता हूँ. डेसिमल एक्चुअली क्या है. डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हर समय में साथ होता है, क्योंकि सपोज ये 4/5 इज ए फ्रैक्शन, इसी को डेसिमल में यू हैव टू एक्सप्रेस. तो क्या करते थे हम लोग, 4 0 से डिवाइड किया, 4 आया, उसके बाद पॉइंट लगा देते थे, तो ये बिकम हो जाता था 8. तो 5/8 व्हाट यू गेट, 0.8 इज द इक्विवेलेंट टू 4/5. ओके. यहां पे एक चीज ध्यान दो, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन हियर. इवन ऑल द परसेंटेजेस, अभी परसेंटेजेस भी आगे आई विल बी टीचिंग. सो 50% इज व्हाट, 50% ऑफ एनीथिंग इज हाफ. लाइक 50% of 12 is nothing but half multiplied by 12. So you get 6. So even percentage can be written as a fractions. Now if I say 25% of anything is nothing but 1/4. Further, if I say 12.5% of anything, what is that? That is nothing but 1/8. So ye 1/6, 1/4, 1/8, ye bhi percentage. When I am teaching you, I will make a chart for that and you also have to remember that chart. So anyway we were हम लोग अभी पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस से कैसे डेसिमल निकलता है वो हम लोग देख लिए. डेसिमल नंबर हैज ए होल नंबर एंड आल्सो ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट. द डॉट, यहां जैसे डॉट हमने लगाया, इन दैट प्रेजेंट बिटवीन द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज द डेसिमल पार्ट. ये वाला डेसिमल पार्ट है. इसका होल नंबर पार्ट क्या है, 0. As you remember, 0 is a whole number, so whole number part is 0. And but 1.7 is also a decimal. Okay, 1.7 is also a decimal, whereby point के बाद जो है that is the decimal part, this is the whole number part. ये हो गया whole number, ये हो गया decimal. Terminating decimal, अब आ गया terminating decimal numbers. What is terminating decimal number? Do you remember? जैसे 1.732 खत्म. So it is ending. So this is nothing but terminating decimal. 98.678 ये डेसिमल पार्ट है, यहां रुक गया तो दिस इज टर्मिनेटिंग. नाउ अगर इफ जो मतलब खत्म हो जाता है, विच फिनिश आफ्टर द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग. नाउ देर इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग का किसी को एग्जांपल याद आ रहा है? Can anybody give me an example of non-terminating decimal? सर जिस पे रेट रिंग हो. जिस पे रेड लाइन हो या लाइन हो, है ना. इफ वी राइट लाइक दिस, ओके, यही है ना. सो व्हाट इज दिस लाइन? यस सर. हाँ, दिस लाइन इज एक्चुअली इंडिकेटिंग इट इज नथिंग बट 1.777 और देखो डॉट डॉट डॉट. ठीक है, मतलब 7 खत्म नहीं हो रहा है. ओके. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट इट इज रिपीटिंग. 7 इज रिपीटिंग. ठीक है. Non-terminating repeating decimal number. Can you give an example of non-terminating non-repeating? Anybody? I will tell you. Non-terminating and non-recurring decimal numbers या जो है वो है जो आपका ये सब पड़े हो, irrational numbers which cannot be written in p by q form. Okay. √2, √3, √5 इसको अगर आप निकालोगे, so they will have after point, जैसे 1.414 है ना. सो 1.414 एंड ऑल ये जो है 1.414 इस पे खत्म नहीं होता, इट विल गो. √3 इज 1.73,
चलता रहेगा. इट विल हैव बिलियंस ऑफ नंबर आफ्टर दैट. अगर हम लोग कंप्यूटर से निकालते हैं तो इट विल हैव बिलियंस ऑफ नंबर आफ्टर दैट. सो दैट आर इरेशनल नंबर्स. एनीवे हम लोग अब उसको उतना दूर तक नहीं पढ़ रहे हैं. देन वी आर गोइंग, हाँ ये जो है इसके बेसिक ऑपरेशंस. ओके, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ दिस याद है सबको. व्हाट वी यूज टू डू 3.67 7.32. ये मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट को साथ में लिख दे रहा हूं. ओके, अगर यहां पे मान लो कुछ भी और है नंबर्स तो वो पॉइंट्स को हम लोग को साथ में लिखना है. एंड वी हैव टू डू दैट फर्दर. ओके, सो इसको ऐड कर लेना है. 9 9 एंड 7 प्लस पॉइंट लगा दिया हमने 10. सो यू गेट ए 10.99 बाई दिस मेथड. देन सब्ट्रैक्शन में भी सेम काम करना है. सब्ट्रैक्शन में भी 7.383 एंड 3.26. ओके, माइनस करना है तो ये जीरो माइनस साइन लगा दिया एंड डायरेक्टली इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया. सो वी गेट 3.2.1 and 7 minus 3 is 4.123. So this is the way you are getting the answer. Now when we come to multiplication, this multiplication 3.4 multiplied by 5.2. बहुत एग्जांपल इजी ले रहा हूं क्योंकि this so that you remember this same concept applies in the tougher question also. So इसमें भूल जाओ पहले, you forget this decimal part and multiply by 52. You get 8, 68. 5 fours are 20, 0 and 2, 5 here 15, 70. Okay, then you add it 8, 6, 7. But now about this decimal, एक इधर है एक इसमें है. So here 1 plus 1 2, 2 के बाद decimal लगा दिया है. So this is the way decimal is this multiplication of decimal number is being done. Then 10.2 अब डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड बाई 3.4. सो क्या करना है, अगेन सपोज डेसिमल के बाद में दोनों का कितना नंबर्स है, सेम है. वन नंबर इज आफ्टर डेसिमल, हियर आल्सो वन नंबर. सो यू कैन जस्ट गेट रीड ऑफ द डेसिमल. ओके, सो इट बिकम्स 3. क्यों, क्योंकि 10.2 मींस दिस इज इक्वल टू 10.2 मतलब सॉरी 10.2 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 10. And what is 3.4? 3.4 is 34 divided by 10. So this whole thing becomes 102 divided by 10. Then this 34 divided by 10. So you get 102 by 10 and this 10 goes reciprocal हो जाता है and then this comes here. So you can get rid of this. So same number of decimals means just get rid of the decimal point. But अगर अलग है so you have to see 10 to the power of 3, 10 to the power of 2. जो बड़ा है उस हिसाब से आपको काटना होगा. So these are the 4 basic operation, that is addition, subtraction, multiplication and division of decimal numbers. अब जो है वी आर गोइंग टू द बिट ऑफ दीज आर, यही जो मैंने आपको अभी बताया. नाउ वी आर गोइंग टू द बिट सीरियस थिंग्स. देखो ये क्वेश्चंस आपको आता है, यू विल बी फेसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एसएससी एंड मेनी एग्जाम्स. व्हाट इज दिस 0.333 मींस 0.3 बार. नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है. सो व्हाट इज, यू हैव टू एक्सप्रेस इट फ्रैक्शन मींस पी बाई क्यू फॉर्म में डालना है. सो नाउ यू सी, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसको मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड से बता देता हूं, देन उसके बाद में आई विल टेल यू अबाउट द शॉर्ट मेथड ऑल्सो. तो पहले क्या है, x इज इक्वल टू 0.3. तो यू जस्ट डू दिस थिंग. लॉन्ग मेथड ये है 10 टाइम्स ऑफ x. 10 टाइम्स ऑफ x इज 10 multiplied by 0.3 to the power of, means bar means this is nothing but repeating. So you get 3 point, again 3 repeating means this thing is repeating. So 1 3 you are getting it free and उसके बाद वो repeat कर रहा है. तो आपको क्या क्या आया इक्वेशन, this is 1, this equation is 2. Yeah, sorry, thoda pen tab ka there is some problem with the pen tab. Okay, this is equation number 2. So equation 2 minus equation 1, what you get, 3.3 bar minus 0.3 bar. Now why this? Because you have to get rid of the all the threes after the decimal point. So what you are getting is
10x माइनस x, जो ये वाला है इक्वेशन, and you are getting it here as 3 because this thing is cancelling. This thing is cancelling. So you get 9x is equal to 3. So x is equal to 3 by 9, which is equal to 1 by 3. This is the equivalent fraction or p by q form of 0.3 repeated or 0.3 bar. अब आपको क्या करना है इसका, अगर सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ इट हैज टू बी डन, आपको क्या करना है, जितना सपोज ये लिखा हुआ है जो भी डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है उसको तो लिख दो, एंड जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, हियर ओनली वन नंबर इज रिपीटेड, उतने 9 डाल दो, ठीक है। और इसका और एक केस होता है, सो ये 3/9 यहां से ऐसे आ गया एंड दिस इज 1/3। तो कब जो आपको कोचिंग सेंटर में दे विल टेल यू कि रिपीटेड पार्ट को आप जो है लिख दो ऊपर, सपोज 0.23 बार, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा इसमें, बट 0.23 बार, सॉरी 0.23 बार है। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका लिखना है, डायरेक्टली बोलना है, तो क्या करना है, 23 को तो लिख दो, देन कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 99 लगा दो, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट। बट ये आता कैसे है, वो ऐसे जो मैंने इक्वेशन 1 और 2 करके लिया है उस तरह आता है। बट इवन इफ यू रिमेंबर कि आपको सिर्फ ये वाला पार्ट को, दैट इज द रिपीटिंग पार्ट को ऊपर लिख देना है, जितने पार्ट रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन्स डाल देने हैं, ठीक है। मगर आप देयर विल बी सम अदर केसेस आल्सो, इन सम अदर केसेस you will see if the decimal part one of the हाँ suppose यहाँ पे you see x is equal to 2.13636 and 36 repeat कर रहा है, means x is equal to, sorry, x is equal to 2.136 बार। ओके, सो यहां पे हमें क्या करना है, वी हैव टू गेट रीड ऑफ द रिपीटेड पार्ट, ठीक है। तो रिपीटेशन पार्ट को हमको अगर ये करना है, तो अब देखो यहाँ पे अगर इफ यू से यू मल्टीप्लाई दिस ओरिजिनल इक्वेशन विथ 10, तो 10x इज इक्वल टू 21.36, 21.36 आ गया। अगेन यू मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन बाई 100, वाई, क्योंकि हमको दो जो है रिपीटिंग उसको निकालना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, या 100 इंटू 10x, 10x ऊपर वाला है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2136 माइनस 36, क्योंकि 36 रिपीट कर रहा है, सो 136 अगर निकाल के हमने इधर भी ले लिया तो स्टिल इट इज विल गिव यू द सेम थिंग। सो व्हाट इट बिकम्स द इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो इक्वेशन 2 बिकम्स 10 into 100, 100 into 10 is nothing but 1000, 1000x is equal to 2136.36 bar. So this is equation 3. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 अगर आप करते हो, ये लॉन्ग मेथड है बट मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। सो इक्वेशन 3 एंड माइनस 2 करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 3 इज दिस, वेयर इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2, सो यू विल गेट, यहाँ पे क्या आएगा, 1000x माइनस 10x, सो यू विल गेट 990x। ओके, 990x, और यहां पे क्या होगा, 2136.36 बार है माइनस 21.36, तो ये 36 बार 36 बार खत्म हो गया। सो यू गेट 2136 माइनस 21, सो यू फाइनली यू आर गेटिंग हियर एज 2136 माइनस 21, 5, 3 minus 2 is 15. Okay, so you get 2115 by ये 990 आ जाएगा, 990 आ जाएगा। और इसको फर्दर, चूंकि 5 is the common, so you can decrease the common thing from this and you can get the final answer. So अब जो इसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये बोलता है कि आप इसको 2136 को माइनस लिख दो, 2136 माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट 21, यही किया हमने लास्ट स्टेप में, देखो 21 माइनस किया, एंड जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दो। रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, 2 नंबर आर रिपीटिंग, तो उतने 9 लिख दे, और जितना नहीं रिपीट हो रहा है उतना 0 लिख दो। So what you get, finally you get this step only. So you get 2115 by 990। बट ये आता है इस तरह से, बड़े इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन को सॉल्व करके यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। बट यही चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दे विल टेल यू दैट यू हैव टू राइट लाइक दिस,
deduct it from the non-repeating part. You have to write the whole this thing, then deduct it from the non-repeating part. जितने part repeat हो रहे हैं उतने 9 and जितना नहीं repeat हो रहा है उतना 0. आप इसको solve करोगे, then you will understand it better. Anybody is not understanding it here right now? Sir, हाँ बोलिए. can you repeat once the 990 in shortcut? Yeah, 990 shortcut is like how many parts are getting repeated. So you see two numbers are getting repeated, 36. So as many 9, as many repetitions. Okay. Okay, So sir. 2 nines, 9, 9, and what is not repeating after decimal is 1. That is only one number is not repeating. So that many zeros. Okay. Okay, sir. And how it is coming is from these two equations. Yeah. Depends on number of repeating terms. 0 depends on non-repeating terms. Non-repeating terms, so that amount of zeros. But first you write the repeating terms are two repeating terms are 2 nines. Okay. And non-repeating is 1. So one number is non-repeating. If there are, suppose, two numbers which are non-repeating, so you have to put 2 zeros. Got my point? Yes, sir. But this is coming from these two equations. Okay. Okay, sir. In competition, you don't have to go for these two equations. You have to directly remember this formula. Got it? Suppose if I Okay, ask sir. 0.7 bar, x is equal to 0.7 bar, what will be the fractional representation? Can anybody will tell me? Sir, 7.9. Perfect. Who is that? Sir, Achal. ओके, गुड आंसर. सो क्या हो रहा है इसमें, सी जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में. कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो ओनली वन नंबर इज गेटिंग रिपीटेड, उतना 9 डाल दिया. ठीक है. बट सपोज अगर हमारे को दे दिया है 0.73 बार, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट? Sir, 73 by 99. 100% करेक्ट. 73 by 99. व्हाई? बिकॉज जो रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दिया है, वी हैव रिटन इट ऑन द न्यूमरेटर, एंड हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड, दैट मेनी 9. गॉट इट? 0.073 बार, इसका क्या होगा? मैं बताऊं? शैल आई टेल? दिस विल बी Sir, इक्वल टू 7. या प्लीज टेल. so 73 by 990. Correct. And then इसको this is the method which is giving you very shortcut, but this is coming from this long method. Okay. So long method, I will always advise you friends that initially when you are trying the question, you should try with two equations, long method, so that you will never commit any mistakes while doing in the shortcut method. Then this is also a question. इसमें क्या है? This is known as continued fraction. I will not be teaching it today, क्योंकि अभी वैसे ही ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया है. ये थोड़ा सा ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार आप लोग को बता के देन वी विल कंटिन्यू विथ आवर स्टडीज, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने जो व्हाट वी हैव टॉट इज दिस रिपीटेड फ्रैक्शंस, रिपीटेड डेसिमल नंबर्स का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट. So I don't want to confuse you right now with this, but this is also a very important question in most of the SSC exams. So before we wind up this thing, our session today, I will like to show you all this website. इस वेबसाइट में अभी भी हम लोगों ने टेस्ट डाल दिया है for you guys from the decimal topic test for the decimals and fraction. तो यहाँ से भी you can practice, or from any book and source you can practice. But once you are getting any doubt, you can just take a snap of that, put up in the group, put up to me one to one. But if you put up in the group, will be always better. And with that, you all can have a doubt clearing session that will really give you all benefits. धीरे धीरे, why I am switching more to English, because English is also one of the important topics in SSC CGL and in other exams also. So we will be trying to use more of English. Hindi bhi maybe, agar suppose if anybody is not understanding in English, no problem, I will repeat for him in Hindi. Usko Hindi mein bhi batane ki koshish karunga, and we will finish off. Okay, so you just it is getting the load. See, now you see SSC CGL decimals 1, 2. Two tests have been uploaded, and for you to solve it. But if I will always say solve timed, even if you are solving from books, but have a clock with you, solve it timed.
so that you see more number of questions, and then after that you while revising it, that which question you could not attempt at that point of time, you can again उसको बाद में solve करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, you can put up to me and we will solve. Okay friends, so thank you for now attending. अभी इसको we are shutting it down. Any doubts or anything anybody wants to add? Sir, Yeah. sir, I have a doubt on 2136, sir, the first stage, sir. 2136. Shall I again go to the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 2136.